हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में अफ्ताब पकड़ा गया है, उसका मर्डरर जिसने उसकी ब्रूटैलिटी के साथ हत्या करी, उसके बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों टुकड़ों में काटा। जिस हथियार का इस्तेमाल उसने करा वो हथियार पुलिस ने पकड़ लिया है। उस दुकानदार का एड्रेस और बिल उसको मिल गया है जहां से उसने वो हथियार खरीदा, जहां से उसने वो फ्रिज खरीदा। शॉपकीपर्स के स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए और खुद आफ्ताब ने भी एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के समक्ष, पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया। उसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया कि वो मर्डरर है श्रद्धा का। उसने श्रद्धा को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर फेंक दिया, अलग अलग लोकेशंस में उसकी बॉडी को फेंक दिया। अब यहां पर आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, जैसे मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि उसको क्या सजा होगी, क्या उसको सजा होगी भी। तो मेरे मन में थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूं। तो देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में उसने अपना कन्फेशन दे दिया पुलिस को। कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। कोई भी कन्फेशन अगर आप पुलिस ऑफिसर के समक्ष देते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। सेक्शन 25 और 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के समक्ष जाकर देते हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी को देते हैं, तो वो कन्फेशन आपका माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि पुलिस वाले जर्नली कन्फेशन लेने के लिए ब्रुटैलिटी करते हैं, मारपीट के कन्फेशन ले लेते हैं। यहां पर तो नो डाउट वो मर्डरर है और इसने यहां पर हो सकता है पुलिस की मारपीट से बचने के लिए उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया और कोर्ट में जाके मुकर जाए कि वो मर्डरर नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा? आपने देखा होगा निर्भया हत्याकांड में उन आरोपियों को सजा कितने टाइम पीरियड बाद हुई। आपने अजमल कसाब के मुद्दे में देखा होगा, न जाने कितने बेगुनाह लोगों को उसने मार डाला, उसको सजा कब हुई, कितना टाइम लग गया। और हमारे देश के बहुत विद्वान अधिवक्ताओं ने कसाब जैसे लोगों का केस लड़ा, निर्भया के आरोपियों का केस लड़ा, उन अपराधियों का, उन दुर्दांत राक्षसों का केस लड़ा। तो यहां पर मेरे मन में शंका बैठ रही है कि क्या उन लोगों को सजा हो पाएगी जो अपराधी हैं इस मामले के। क्योंकि हो सकता है वो जाके कोर्ट में अपना स्टेटमेंट चेंज कर ले, तब क्या करेंगे? मैटर तो लंबा खिंच जाएगा। जहां पर इसको त्वरित कार्रवाई करके त्वरित सजा होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। वो सजा बहुत डिले निकल जाएगी। जैसे कसाब का मैटर, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होते थे, वो डेली का डेली जो है उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते थे, उनके हिसाब से उनके ऊपर बहुत रुपए खर्च कर दिए गए, उनको दामाद की तरह रखा भारत सरकार ने। उसी तरीके से केजरीवाल ने सिलाई मशीन दिलाई थी निर्भया हत्याकांड के आरोपियों को, जुवेनाइल बता रहे थे। ऐसा अपराध कोई कर रहा है तो क्या जुवेनाइल है? उसको तो सेम सजा होनी चाहिए जिस आधार पर एक आरोपी को होती है। तो इसने यहां पर स्टेटमेंट दे दिया है, अभी बाद में देखिएगा निश्चित तौर पर वो कोर्ट में बदल जाएगा। हाँ, अब मैं बताऊं कि एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है पुलिस ने वो वेपन बटोर लिया, पुलिस ने वो फ्रिज इकट्ठा कर ली, पुलिस उसके बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रही है, पुलिस अब सारी चीजें कर रही है। अब सबसे पहले अब पुलिस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। ठीक है, पुलिस को तो साबित करना होगा ना कि जो बॉडी पार्ट्स उसको मिल रहे हैं अलग अलग लोकेशन में वो श्रद्धा के ही हैं। नो डाउट श्रद्धा के ही है, लेकिन पुलिस को भी साबित करना होगा। कैसे साबित करेगी? डीएनए रिपोर्ट निकाली जाएगी, उसके पेरेंट्स से उसको मिलान किया जाएगा, फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद पता चलेगा कि वो डीएनए रिपोर्ट जो निकल के आई है वो श्रद्धा की है, वो बॉडी पार्ट श्रद्धा के ही हैं। ठीक है, अब ये पता चला, अब पुलिस को फिर साबित करना होगा कि कौन मरा है। जो मरा है वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। ये सारी चीजें होंगी। हमारे यहाँ की प्रोसेस जो है बहुत लेंदी है, बहुत टाइम टेकिंग है। इसका आरोपी और अपराधी जो है बेहद अच्छे तरीके से, संकीर्ण मानसिकता के लोग जो है ना, संगीन जुर्म जो करने में हमेशा सफल रहते हैं, वो इनका फायदा उठाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम कितना स्लो है। क्या इनमें अमेंडमेंट्स की आवश्यकता नहीं है? क्या इनको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है? अब सारी की सारी चीजें ठीक है। अंत में आप लोग पूछेंगे इसको सजा होगी कि नहीं होगी? हाँ, नो डाउट सजा होगी, लेकिन पहले इसकी दामाद की तरह सेवा होगी, बहुत लंबे समय तक रखा जाएगा। उसने श्रद्धा को मार डाला है, ठीक है, उसके ऊपर आईपीसी के 302 लगने वाली है। 302 में लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, आजीवन कारावास होगा या फांसी होगी। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो जुर्माना भी लगेगा। दूसरा, उसने सबूत मिटाने की चेष्टा करी, अलग अलग लोकेशंस पर उसकी लाश फेंकी और सबूत को डिस्टॉर्ट करा। ठीक है, तो उसको उसके लिए भी सजा होगी, 7 साल की सजा होगी लगभग, और जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। हम अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये आरोपी देखिएगा 110% कोर्ट में जाके बदल जाने वाला है और हम सबके सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा पड़ने वाला है। फिर से
और आप सोच लीजिए इन लोगों की पनिशमेंट आखिरकार जस्टिफाई कैसे करेगी गवर्नमेंट? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इमीडिएटली ट्रायल चला के 1 महीने के अंदर इनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है? अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ और सैडेंड हूँ। आमतौर पर मैं जो है फैमिली लॉ से रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन आज मेरा मन आहत था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर भी बात कर लूँ। जय हिंद, नमस्कार।